आज ये कहानी आप सबके साथ में जो साझा करने जा रहा हूं, स्पेशली ऐसे ट्रेडर्स जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार लॉस पे लॉस लिए जा रहे हैं। ये कहानी उन सबको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील देखते हैं, उनमें एक चीज कॉमन है जो बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि इस मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हमको धैर्य रखना पड़ेगा, हमको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, हमको बड़े बड़े जो भी लाभ वाले हमको स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट, ऐसे स्क्रीनशॉट से हमको दूर रहना पड़ेगा। यह भी एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। गरीबी की वजह से वो लड़का जो है बहुत उच्च शिक्षा नहीं हासिल कर सका। वो सिर्फ जो है 12वीं तक की, 12th क्लास तक की ही एजुकेशन वो ले पाया, क्योंकि अब उसको अगर कोई हायर एजुकेशन चाहिए थी तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, जो कि उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। परिवार की जिम्मेदारियों को वो देखता रहा और उस वजह से उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा आगे की, मैं शहर जा रहा हूं और वहां पर नौकरी करूंगा। वो शहर पहुंच भी जाता है और नौकरी उसको मिल जाती है, लेकिन उसका एक जो सबसे वीक पॉइंट था, कमजोर पॉइंट था, वो ये था कि उसके पास कोई ऐसी बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी कि वो कोई अच्छी नौकरी पाए और ज़्यादा सैलरी पाए, कि यहाँ से लाख 1.5 लाख की सैलरी उठा पाए। तो उसके पास 12वीं तक की एजुकेशन थी। उस हिसाब से उसने जो है नौकरी की तलाश किया और उसने नौकरी में ले लिया उसने और काम करना शुरू कर दिया। अब उसको सिर्फ महीने के मिलते थे 8,000 रुपये। अब परिवार की भी जिम्मेदारी थी, परिवार को देख रहा है, सुन रहा है सालों से, बचपन से। सोच रहा है मनी मन में कि इस 8,000 रुपये में से मैं खुद क्या बचाऊं अपने लिए। मैं बाहर रह रहा हूं तो कमरे का किराया भी देना है, अपनी भी जेब खर्च है, और इसमें से क्या मैं घर वालों को भेजूं। फिर भी उससे जो होता था वो घर वालों को भेजता था, अपने पास कम से कम ही रखता था। लेकिन इससे ना तो उसकी जरूरतें पूरी होती थी, ना घर वालों की जरूरतें पूरी हो पाती थी। नौकरी करते करते वो थक गया, समय गुजरता चला गया। उसने सोचा कि आखिर इस नौकरी से हम क्या हासिल कर पाएंगे। जैसे पहले थे वैसे अब भी तो रह जा रहे हैं। पहले के और अब के जीवन में सिर्फ 8,000 रुपये का ही डिफरेंस आया है। तो बिकॉज वो शहर में आ चुका था, आप लोग जानते हैं शहर में जगह जगह जो है अलग अलग फील्ड की जो बातें होती रहती हैं। उसने कहीं पर सुना शेयर मार्केट के बारे में। इसके बारे में उसने क्या किया और पूछताछ किया, लोगों से जानकारी लिया, स्टडी किया। तब जाके उसको पता चला कि एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी जो पूंजी है, जो पैसा है, उसका उतना इश्यू नहीं आता है। यहां पर आप जितना ज्यादा अपने दिमाग को लगाएंगे, आप यहां से उतना ज्यादा लाभ लेकर जा सकते हैं। उसको ऐसे ही तलाश थी, क्योंकि अगर उसको कोई बोलता कि 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू कर लो और इससे जो है तुम 1 लाख महीने का कमाओगे, तो उसके लिए 10 लाख रुपए अर्ज करना लगभग असंभव था, असंभव। तो उसने इस शेयर मार्केट की राह को चुन लिया और जब उसमें ढेर सारी उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा शुरुआती दिनों में, क्योंकि शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग आप करने आ रहे हैं, कितना भी आप स्टडी करके क्यों ना आए हो, कुछ एक्सपीरियंस के भी तो मायने हैं। वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से क्या हुआ, उसको कुछ झटके भी लगे, नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके पास एक चीज प्लस पॉइंट था। वो क्या था? जिद, कि मुझे इसी मार्केट्स में ही सफल होना है,
क्योंकि अगर इस मार्केट में मेरे लिए दरवाजा बंद किया तो अब मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। यही वो जगह है जहां पर पूंजी की आवश्यकता नहीं है, दिमाग की आवश्यकता है। उसने कुछ डिसिप्लिन बनाए, नियम बनाए अपने लिए कि मान लीजिए आज मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, सुबह सुबह 9, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो कुछ भी हो, उसको कोई एक ट्रेड मिलती है, तो पहला डिसिप्लिन था कि अपने ट्रेड को मैं तभी एग्जीक्यूट करूंगा, तभी लूंगा जब तक ट्रेड हमारे प्रॉपर जोन में नहीं आ जाती है, तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। और जैसे ही एंट्री होगी तुरंत स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मैं तुरंत का तुरंत मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और जो हमारा एंट्री एसएल का गैप होगा उसका डबल हम रखेंगे टारगेट। ऐसा कुछ बना होगा उसने नियम, ठीक है। और अगर मान लीजिए आज मैंने पहली ट्रेड किया और पहली ट्रेड में एंट्री लेते ही हमें स्टॉप लॉस मिल गया, उसने नियम बना रखा था अगर पहली ट्रेड हमने किया और मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो अब मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? उसको पता था कि अगर मेरी पहली ट्रेड में हमें लॉस मिल गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो अगली ट्रेड हम करने जा रहे हैं उसमें यह बात जरूर है कि हमारा पहले ट्रेड में लॉस हुआ है, इस लॉस की रिकवरी हम अपने दूसरे ट्रेड से करेंगे। कहीं ना कहीं यह चीज मन में आ ही जाती है, तो वहां पर ट्रेड निकालने में मुझसे गलती हो सकती है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं लॉस लेने के बाद में अगली ट्रेड नहीं करूंगा। हां, अगर समय बचेगा तो मैं इस पर जरूर अपने आप से बात करूंगा कि इस ट्रेड में हमारा लॉस आज क्यों हुआ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि आज किसी ट्रेड में लॉस हो गया हो और आप तुरंत अगली ट्रेड ना करके इस पे अपना समय लगाएं कि आखिर इस ट्रेड में कमी क्या थी निकालने में जो मेरा स्टॉप लॉस हो गया? ऐसे कितने लोग हैं? कमेंट करके बताइएगा। सेम डे बात कर रहा हूं, सेम डे तुरंत बात कर रहा हूं लाइव मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर लोग ही होती है जल्दबाजी कि यहां लॉस हो गया जल्दी रिकवरी कर लो ट्रेड से। लॉस हो गया तो हो गया, क्यों हो गया इस पर नहीं जानकारी लेनी है। ये चीज गलत है। वो डिसिप्लिन को फॉलो करता रहा लड़का और धीरे धीरे करके वो जो है अच्छी ट्रेडिंग करने लगा। उसका पहला टारगेट था कि अगर मैं नौकरी अभी कर रहा होता तो मैं महीने के 8,000 रुपए ही तो कमा रहा होता। तो उसका पहला टारगेट था कि मेरा टारगेट जो होगा वो अभी सिर्फ 8,000 रुपए ही महीने का निकालने का होगा। मतलब कम भी निकल सकता है, लेकिन उसने जो टारगेट रखा कि 8,000 का टारगेट रखूंगा कि मेरा निकल जाए स्टॉप लॉस टारगेट से मिला करके। वो ट्रेडिंग करता गया, डिसिप्लिन को उसने कभी भी तोड़ा नहीं। और वो एक समय आया, पहले कभी 4,000 कमाया, कभी 5,000 कमाया, ठीक है। आवश्यकता पड़ी पार्ट टाइम में जॉब भी करता रहा। जब उसको लगा कि अब मेरा 8,000 रुपए महीने निकलने लगा है, तब उसने कहा मैं पूरा फोकस अपने ट्रेडिंग पर ही दूंगा। धीरे धीरे करके उसको फायदा होता गया और उस फायदे से उसका फंड जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू किया कि अब प्रॉफिट थोड़ा हमारे और बड़ा हो सके, और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना शुरू किया क्योंकि उसको एक्सपीरियंस अब आ चुका है। यह सब कुछ ठीक ठाक एकदम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा था कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, तब उसको यह नहीं पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। उसको सिर्फ उस समय यही पता था कि ट्रेडिंग स्टॉक्स में की जाती है कि इस शेयर को जब नीचे गिरे बाई कर लो, ऊपर जाए बेच दो। लेकिन फिर वो जब इस क्षेत्र में काम करने लगा तो ऐसे लोगों का जो एक सर्किल होता है उधर की तरफ वो आकर्षित होने लगा, जाने लगा। वहां पर उसको जानकारी कहीं से मिलती है कि स्टॉक मार्केट में एक और ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग। यहां पर आप बहुत कम पैसा लगा करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस लालच में वो आ गया। इस लालच से देखिए अब वो अपने ही डिसिप्लिन को तोड़ने जा रहा है।
शुरू में उसने रखा डिसिप्लिन कि पहले लॉस हो जाएगा तो उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, प्रॉपर रिस्क फॉलो करूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, जब तक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी तब तक एंट्री नहीं करूंगा। सब कुछ उसको पता था शुरुआती दिनों में। क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में उसको झटके लगे थे अपने परिवार से, गरीबी से बाहर निकल के आया था, बाहर नौकरी कर रहा था, मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ही मेहनत का पैसा मिलता था, तो उसको पता था कि मैं यहाँ रिस्क ज़्यादा नहीं लूंगा, प्रॉपर स्टडी पर ही ट्रेडिंग करूंगा देख करके। लेकिन जब उसको थोड़ा फायदा मार्केट से होने लगा, अब उसको लालच आ गई और उसने सोचा कि अरे यहां ऑप्शन ट्रेडिंग करके तो बहुत अच्छा पैसा बना सकता। अब उसने क्या किया, इस बार गलती कर दिया और वो जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री कर गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जिनको ये नहीं पता होगा शायद कि कब ऑप्शन बाइंग की जाती है और कब ऑप्शन सेलिंग की जाती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, जो मुझे लगता है ठीक नहीं है। यही गलती उसने भी किया, वो ऑप्शन ट्रेडिंग को करना शुरू कर दिया। उसने जो अपनी मेहनत का पैसा कमाया था, सब का सब उसने मार्केट को वापस कर दिया। मार्केट ने पैसा सब वापस ले लिया। अब उसके पास तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा बचा नहीं। यहां से उसकी जिंदगी में एक बार फिर से अंधेरा छा जाता है। फिर से अब वो नौकरी करना शुरू करता है, फिर पैसे इकट्ठा करेगा, तब कहीं जाकर के वो ट्रेडिंग की दुनिया में फिर से एंट्री कर पाएगा। लेकिन यहां पर बात यह सोचने वाली है कि यहां पर वो कितना पीछे हो चुका है। कहीं ना कहीं जहां से आया था वहीं पर पहुंच गया नहीं, मैं तो कहूंगा उससे भी पीछे पहुंच गया। क्योंकि इधर के बीच में जो जर्नी उसने अच्छी खासी तय कर लिया था, फिर लॉस ले लिया उतने दिनों में, तो इधर बीच में उसका जो भी साल 2 साल 4 साल का जो भी नुकसान हुआ होगा, उस समय वापस कहां से लाओगे? अगर मेरी जिंदगी मान लीजिए 60 ईयर्स है, 75 ईयर्स है, जो कुछ मान लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और 4 साल निकल गए तो 4 साल निकल गए। अब उसको ईश्वर नहीं कहेगा कि एक्सटेंड मैं आगे करूंगा, वो निकल गए तो जिंदगी उतनी निकल गई, आप पीछे हो गए वहां पर। तो इस कहानी से एक सीख हमें यह मिलती है कि कभी भी हमें रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। यह बहुत रिस्की हो सकता है। आप सब खुद सोचिए, मान लीजिए मैं कोई बाहर एक नौकरी कर रहा हूं और मुझे सुबह से शाम तक की नौकरी कर रहा हूं, मुझे वहां पर मान लीजिए 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये हमको वहां से मिल रहे हैं। अब कोई दोस्त हमसे मिले, बोले कि मेरे पास एक रास्ता है कि अगर शाम को 2 घंटे और घर आने के बाद टाइम निकाल दो तो तुमको मैं महीने के 5,000 रुपये और दे सकता हूं। तो शायद मुझे सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि अगर 2 घंटे और काम करने से मुझे 5,000 मिल जाते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए यहीं पर इंसान कैसे सोचता है। इंसान यहां पर हम 5,000 रुपए के लिए उसके साथ 2 घंटे रोज डेली काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि 25 वहां से मिल रहा है, 5 यहां से मिल जाएंगे। लेकिन इस शेयर मार्केट में जहां पर इतने अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं कि आप यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन साथ में, रिस्क मैनेजमेंट साथ में रह के, तो यहां पर हम जो है, जहां पे बहुत ज्यादा मौका है, यहां पर हम ना तो डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते हैं, कोई रूल नहीं मानते हैं। यहां पर आके भूल जाते हैं कि मेरी दोस्त से जब बात हुई थी उसने कहा था कि 2 घंटे रोज काम करोगे 5,000 मिल जाएंगे। वहां 2 घंटे रोज काम करना पड़ेगा और कितने मिलेंगे? सिर्फ 5,000। लेकिन यहां पर हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमको 50,000 कमाना है, लेकिन मुझे मार्केट बंद होने के बाद में 2 घंटे भी समय नहीं देना है। यहां पर हम ये सोचते हैं। देखिए यही एकदम सच है, सच है, सच है। आप में से कई लोग इस बात को स्वीकार भी करते होंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आप इस मार्केट में जो कुछ भी पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे आपके कड़ी मेहनत का
पैसा है। यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए हमने आज कोई ट्रेड किया, हमारा 500 का 1000 का लॉस हो गया। अभी वही 1000 रुपए लॉस होता और किसी को फिजिकली वे में देना पड़ता कि 1000 रुपए का लॉस हो गया, लाओ 500 की 2 नोट लाओ या 100 की 10 नोट लाओ, लॉस हो गया तुम्हारा। तब मुझे खलता कि 1000 रुपए मेरी जेब से ले गया, देखो गिन के देना पड़ा। यहां पे क्या डिजिटली तरीके से पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है तो उतना हमको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन डिजिटली तरीके से जो पैसा जा रहा है उसको अगर आप समझे फिजिकली तरीके से जा रहा तो कितना दुख होता, कितना दर्द होता। तो शायद आप फिर ट्रेडिंग को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये जो कहानी एक बनाई और आप सबको साथ शेयर किया, यही पर्पस था कि मैं ट्रेडर्स को एक सच्चाई दिखा सकूं कि स्टॉक मार्केट की सच्चाई क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप सब अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आप सब में से हमसे कोई पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है और एक क्रिप्टो के लिए है। हमारे दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान दें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।